नहीं, आप दूसरे की समस्या तो समझने का प्रयास नहीं करते। आप एक पार्टी का एजेंडा चलाते हैं खाली। आपने स्वीकार कर लिया कि आप ईमानदार नहीं है। नहीं, कहीं मौत हुई पड़ी है, परिवार वाले रो रहे हैं, माइक घुसा रहे हैं कि बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये कोई पत्रकारिता है? और फिर उसके गलत अर्थ निकालते हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी नेता है, जेल में बाहर निकलेगा माइक लगेगा। आपको बुरा लग रहा है सर, ये मेरा विषय नहीं है। जब जेल जाओगे तब पता चलेगा। ये धमकी और ये सब करिए कि जेल जाओगे तो पता चलेगा। भाटी जी, राकेश पांडे जी, पत्रकारिता में सूत्रों का बड़ा महत्व होता है। हर पत्रकार के पास कुछ सूत्र होते हैं जो उसे खबर देते हैं। आपके सूत्रों ने भी आपको बहुत कुछ बताया और आपने वो हमें बताया। मैं आपकी बातें सुन के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपके सूत्र कुछ ठीक नहीं है। आप अपने सूत्रों को ठीक करिए पहले। आपके तमाम सूत्र समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही खबर देते हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में उन्हें क्या बताने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता। आप तो जो सूत्रों ने बताया उसे ईमानदारी से पेश कर रहे हैं अपने शो में, लेकिन आपके सूत्रों पे मुझे पूरा संदेह है वो ठीक ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आपको गलत खबरें दे रहे हैं, गलत फीडिंग दे रहे हैं आपको। सही पकड़े हैं। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने पूरे शो में अपने में बताया। भाटी जी, आजम खान हमारी पार्टी के शानदार नेता हैं, ठीक, बहुत बहादुर और बहुत। मेरी बात तो पूरे होने दो, 1 मिनट तो नहीं पूरी होने दे रहा हूँ सर। बोल लीजिए, मैं उसमें एक इंटरजेक्शन था, बोलिए। फिर आप सवाल पूछना। बहुत बहादुर, बहुत धैर्यशील नेता हैं। वर्तमान शासन के योगी आदित्यनाथ के जुल्मों सितम को 23 महीने तक बहुत धैर्य और शालीनता के साथ उन्होंने सहन किया है। और एक नेता वो भी था जो 151 का मुकदमा होने पर संसद के अंदर रोया था, जार जार सुबह कर रोया था। आपको सर आपकी इच्छा के मुताबिक 1 मिनट हो गया भाटी जी। आपकी इच्छा के मुताबिक सर 1 मिनट हो गए। सर सुनिए, मेरे सूत्र कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आपका विषय नहीं है। आपको एक अपनी राय देनी थी, वो आपने दे दी। दूसरी बात ईमानदारी, तो सर पहले नेता अपने अंदर ईमानदारी बरते, फिर पत्रकारों के अंदर ईमानदारी का पैरामीटर लेकर घूमते रहे। मुझे कोई उससे गुरेज नहीं है। हाँ बेटा, लगता है तुम घूम खा के ही मानोगे। आप भी ठीक करके देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो आपने ये कही कि जब सारे नेता ईमानदार हो जाएंगे तब आप भी ईमानदार हो जाएंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने स्वीकार कर लिया कि आप ईमानदार नहीं है। भाटी जी सुनिए ना सर प्लीज, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि सारे नेता ईमानदार हो जाएंगे तो मैं ईमानदार हो जाऊंगा। सर मैं बहुत ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले आप कोई नहीं होते हैं। पहली बातचीत मैंने ये कहा कि आप अपनी ईमानदारी की चिंता कर लीजिए, उसके बाद किसी और की ईमानदारी की चिंता करिएगा। मैंने ये कहा था। खाओ मां कसम। आगे अपनी बात रखिए। देखिए, आपको सुविधा है, आपके हाथ में माइक है, आप एंकर हैं, आप बार बार मेरी बात सर माइक आपको भी लगा है, आप बीच में आपके भी कुर्ते पर, सफेद कुर्ते पर माइक दिख रहा है ब्लैक कलर का, सकते हैं। तो माइक सबके पास है। तो सुविधा नहीं है। नहीं, आपके पास भी माइक है और मैं आमतौर पर किसी की आवाज डाउन नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास ये सुविधा नहीं है कि मैं आपके बीच बीच में चिल्लाऊं। वो अधिकार आपको ही है। अब आप मुझे पूरी बात कहने नहीं देंगे, मुझे हर सेंटेंस पर टोकेंगे। सर बोले में तो सवाल पूछकर चुप हो गया। अपनी बात रखिए। आपने ये बोला है, आप दोबारा आप दोबारा सुन लेना। आप इसे बिल्कुल सही कि जब नेता ईमानदार हो जाएंगे तो मैं भी ईमानदार हो जाऊंगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैंने ये नहीं कहा था, ये चैलेंज छोड़कर कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि नेता पहले अपनी ईमानदारी की चिंता कर ले, उसके बाद दूसरों की ईमानदारी देखने चलेगा। मैं सुन लूंगा सर, मैं सुन लूंगा। भाटी जी समय जाया मत करिए। और संदीप त्रिपाठी क्रिकेट का मैच नहीं कि वोटिंग करेंगे पीछे से। आपकी बात नहीं है, आप जाया कर रहे हैं। आप मेरी बात भाटी जी बोलिए ना। आप जाया कर रहे हैं, बोलिए। आप बार बार टोक रहे हैं। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि जब आजम खान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। जिस बात का साफ जवाब ना दिया जाए उसका अर्थ तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप उसे अर्थ को हमारे खिलाफ ही लगा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। आपको ये उनका जो मन मस्तिष्क है, उनकी जो मनोदशा है, उसे आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि एक आदमी को अवैध तरीके से 23 महीने तक जेल में बंद रखा गया है, 90 फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं। आप उस आदमी से उम्मीद कर रहे हैं कि जेल से बाहर निकलते ही वो राजनीतिक भाषण देने लगे, वो वहां पे जो बाइट देने लगे। बात तो सही है। वो आदमी 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। अभी उन्होंने कहा कि मैं पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करूंगा। वो अपने मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है, उसे पहले राहत मिलने दो। आप कहीं भी माइक लगा देते हैं, मीडिया वालों को ये लगता है कहीं मौत हुई पड़ी है, परिवार वाले रो रहे हैं, माइक घुसा रहे हैं कि बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्म करो, शर्म। ये कोई पत्रकारिता है? और फिर उसके गलत अर्थ निकालते हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शानदार नेता हैं, हमारे नेता हैं, पत्रकारिता सिखाने में देशभक्त नेता हैं, नेताओं की ईमानदारी से ज्यादा चिंता कौन सा पत्रकार कितना ईमानदार, इस पर चर्चा करने में आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। सर नेता है, जेल में बाहर निकलेगा माइक लगेगा। आपको बुरा लग रहा है सर, ये मेरा विषय नहीं है। आजम खान बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, यूपी में उनकी पैठ रही है। आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया, अलग बात है, लेकिन जेल से निकलेंगे सर, रहे नहीं, माइक लगेगा। अभी भी है, उन्होंने जेल से निकले हैं। कोई वहां पर मातम नहीं मनाया जा रहा था। रुको जरा,
सबर करो। हाँ, जब जेल जाओगे तब पता चलेगा। ये धमकी और ये सब खेल मत करिए कि जेल जाओगे तो पता चलेगा। भाटी जी, ये सब खेल पुराना हो चुका है। यहाँ पर कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी, कोई हादसा नहीं हुआ था। आजम खान पूर्व मंत्री, सपा के बड़े नेता 23 महीने बाद जेल से निकले थे, माइक लगा था, सिर्फ इतना विषय है। आपको उनके जवाबों से दिक्कत होगी, ये मेरा विषय नहीं हो सकता है। नहीं, आप दूसरे की समस्या तो समझने का प्रयास नहीं करते, आप एक पार्टी का एजेंडा चलाते हैं खाली। गांधी जी ने कहा था, मोदी को मानो या ना मानो, अरे गांधी को तो मानो। आप रुक जाइए ना प्लीज। दादागिरी मत कर वरना तेरी माँ का धन्यवाद दोस्तों।